अब देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब वेव प्रोपगेट करता है, वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। हमने जब जो जो वेव लिया था इससे पहले, ठीक है, वेव नहीं दिखाया था, लाइन से दिखा दिया, जबकि दिखाना नहीं चाहिए, वो तो वेव है। तो कैसे वेव को हम लाइन से दिखा सकते हैं, उसका क्या लॉजिक सेट होता है, वो सब चीज एक्सप्लेन होता है हाइगन्स प्रिंसिपल से। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, ये वेव, वेव का एक वेव फ्रंट है, तो ये पॉइंट है हाइगन्स प्रिंसिपल। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as source of secondary waves, वेवलेट, वेवलेट बोलो, सेकेंड वेवलेट्स बोलो। वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है एक सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और उसको यूज करके थ्रू दिस वी कैन इजिली एक्सप्लेन तीन फेनोमेनन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि ज्योमेट्रिकल है, उसको हम वेव फ्रंट के लॉजिक से कर सकते हैं। दीज फेनोमेनन आर ज्योमेट्रिकल इन नेचर, ये ज्योमेट्रिकल नेचर का है, ठीक है। कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव फ्रंट ऑफ वेव, वेव फ्रंट से। तो पहला देखो ज्योमेट्रिकल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लेते हैं, वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहां देखो, हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ किए पहले, यहां ध्यान दो, ये पॉइंट एक सोर्स है, ये पॉइंट एक सोर्स है, ये पॉइंट एक सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स से ऐसे ऐसे वेव जा रहा है आगे, ऐसे ऐसे वेव आगे जा रहा है एक पॉइंट सोर्स से, दिख रहा है, ओके। तो बताओ, जिस टाइम में ये डिस्टेंस मान लेते हैं एल है, ये डिस्टेंस एल है, जितना देर में यहां से वेव एल पहुंचा उतना देर में सब जगह एल पहुंचेगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब एक फेज में हो जाएगा, सब एल डिस्टेंस पहुंचा है। पॉइंट अगर नाम दे दें एक्स वाई जेड, तो पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड आर इन सेम फेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वी कैन ड्रॉ इनवेलप ऑफ गिवन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का इन्वेलप ड्रॉ करेंगे, मतलब उसको कवर करने वाला, मतलब वहां पे क्या मतलब हुआ, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट्स, टेंजेंट्स एट गिवन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और दैट इज अनदर वेव फ्रंट। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, पॉइंट आया वहां से वेव निकला, अब फिर एक फेज में है वो सब टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अगला वेव फ्रंट मिल गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यानी हम जो वेव जा रहा है उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारा वेव फ्रंट वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी अगर हम इन सब को मिलाएं तो वो हो जाएगा नेक्स्ट वेव फ्रंट। फिर ये सब फिर एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, इन सब को मिला वो अगला वेव फ्रंट हो गया। मतलब इन्वेलप ऑफ, इसका इन्वेलप को ले लेंगे, सेकेंडरी वेवलेट लिखना, ठीक है, उसका इन्वेलप को ले लेंगे तो वो एक अगला वेव फ्रंट हो जाएगा। मतलब वो सब पॉइंट टेंजेंट जो है, टेंजेंट प्लेन, एक प्लेन जो कि टेंजेंशियल है उस इनवेल उस पे सरफेस पे, दैट इज, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन आराम से हो गया, समझ में आया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, वेव थ्योरी से कैसे रेक्टिलिनियर आया, ओके। वो वेव फ्रंट हो गया, मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, और स्ट्रेट लाइन का एक एक वो जो एक एक पॉइंट सोर्स है वहां से वेव निकला, फिर उस सारे पॉइंट को मिला, तीन वेव फ्रंट मिल गया वो पॉइंट। तो अब हम उसके परपेंडिकुलर वेव को आराम से गुजार सकते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ज्योमेट्री आ गया ना, वो प्लेन आ गया, अब प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज वेव।
ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, वेव को एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लेते हैं। ज्यादा स्कूल एग्जाम में ये आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहले रिफ्लेक्शन ही ले लेते हैं। ध्यान दो, मान लो कोई एक मिरर टाइप का है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे पैरेलल वेव आया, ठीक है, ऐसे पैरेलल वेव आ रहा है, देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे, उसका जो प्लेन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया उसका वेव फ्रंट, हो गया वेव फ्रंट का, ठीक। यहां पे जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, नॉर्मल, उसके साथ ये मान लेते हैं आई एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आई पे गया, अब बताइए इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल भी आई होगा, कैसे, ये 90 माइनस आई, तो ये आई, ठीक है, डन। अब बताओ, यहां पे जो फेज होगा, यहां पे जो फेज होगा एक फेज में होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, एक फेज में होगा, ओके। रिफ्लेक्ट होके लौटा, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से, हाँ, ये मान लेते हैं ये दोनों एक फेज में, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये जो चला है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से यहां टी टाइम चला, तो ये डिस्टेंस वी टी हो गया, या एल नाम ले लो, वी लिखने का भी जरूरत नहीं है, वी रिफ्रैक्शन मिलेंगे, ये एल डिस्टेंस, ठीक है। रे रिफ्लेक्ट हुआ, देखो रे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो वेव है, ये जो लौट रहा है, इससे ऐसे अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें, यहां पे लिख देते हैं, देखो हम यहां पे लिख देते हैं दिस, ये दो वेव फ्रंट है, देख लो, ध्यान दो, ये हुआ वेव फ्रंट ऑफ इनकमिंग, वेव फ्रंट ऑफ इनकमिंग, और ये हुआ वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग। इनकमिंग इंसिडेंट लिखो, इनकमिंग क्या लिखेंगे, इंसिडेंट, वेव फ्रंट ऑफ क्या, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये जो यहां से यहां आके रिफ्लेक्ट हुआ, तब तक वो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया, तब तक वो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया, और ऐसे लौट रहा है वेव, ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है। तो अब बताओ, ये जो है ये दोनों फिर एक फेज में है पॉइंट, ये दोनों एक फेज में है रिफ्लेक्टेड का, ओके। ये डिस्टेंस अगर एल है, ओके, जितना देर में ये यहां पहुंचा उतना देर में यहां से ये रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचा, जितना देर में ये दोनों एक फेज में, देख लो, अगर हम नाम दें 1 2, 1 and 2 आर इन वन फेज, ठीक है, और ये पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4, 3 and 4 आर इन वन फेज, वेव फ्रंट पर लाई कर रहा है, ठीक है, एक फेज में, ओके। ये देखो, ये अगर एल लेंथ है, जितना देर में ये यहां पहुंचा है उतना देर में ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गया, टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ क्या होगा, ठीक है। यूजिंग
as speed in the medium is same, as speed in medium is same, so 2 3 equals 1 4, that is equal to L लेंथ हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब बताओ यहां से ये भी 90 डिग्री है, वेव फ्रंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ओके, आपको पता करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दो, यहां तक क्लियर है? अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं 1 4 3 एंड ट्रायंगल 1 2 3। इसको देखो तो 1 4 3 एंड 1 2 3, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये साइड कॉमन, ये एंगल 90, तो बताओ कंग्रुएंट होगा? अब जो लगाओ, स्कूल एग्जाम में आए तो पूरा डिटेल लिखना है, LHS FHS क्या है वो से कंग्रुएंट होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? जब कंग्रुएंट होगा तो एंगल ध्यान दो, एंगल 2 1 3 इक्वल्स एंगल 2 1 3 इक्वल्स क्या होगा 4 3 1 होगा। 2 1 3 इक्वल्स 4 3 1 होगा, यानी ये एंगल आई तो ये एंगल आई। ठीक है, अब बताओ अगर ये एंगल आई है तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका मतलब ये जो थीटा है, इसका मतलब थीटा इज ऑल्सो आई होगा। कैसे देख लो, हम ये एंगल को आई लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये एंगल आई लिख रहे हैं, ये एंगल आई लिख रहे हैं। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वेव फ्रंट और इसका परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए, तो ये एंगल भी क्या होगा आई नहीं होगा, ये आई ये 90 माइनस आई होगा, तो वो क्या होगा आई। वही तो हमें चाहिए था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, इसका मतलब थीटा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू, या आर लिख दो ना, आर लिख दो ना, आर इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? डन। तो रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल से। ठीक, ओके। बाकी वेव फ्रंट जो था इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों रे वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर, तो बाकी दोनों एक प्लेन में होगा ही होगा। ठीक है, अब बाकी सेकेंड लॉ भी लिख सकते हो, एज वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर प्लेनर। क्लियर है? ओके, अब कौन सा बचा, रिफ्लेक्शन हो गया, अब कौन सा बचा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला